Conversation with Gemini. You said, Assam Live Hindi News. Gemini said, आज 4 मार्च 2026 की असम की प्रमुख हिंदी खबरें निम्नलिखित हैं। राजनीति और चुनाव अपडेट। कांग्रेस की पहली सूची जारी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने 42 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। सांसद गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव लड़ेंगे। अन्य प्रमुख नामों में देबव्रत सैकिया, नजीरा और रिपुन बोरा बरचल्ला शामिल हैं। एनडीए में सीटों का बंटवारा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि एनडीए गठबंधन बीजेपी, एजीपी और यूपीपीएल के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। भूपेन बोरा का दलबदल। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा आधिकारिक तौर पर भाजपा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव तक कांग्रेस के कई और नेता भाजपा का दामन थाम सकते हैं। प्रमुख घटनाएं और विकास। काजीरंगा में नया आकर्षण। मुख्यमंत्री ने कल 3 मार्च को काजीरंगा में काजीरंगा ऑर्किड पार्क का उद्घाटन किया। यह 20 बीघा में फैला है और इसमें ऑर्किड की 1600 से अधिक प्रजातियां हैं। यहां सेउजिया काजीरंगा नामक एक नई हाइब्रिड प्रजाति भी पेश की गई है। अपराध समाचार। सिलचर बाईपास पर एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की दुखद घटना सामने आई है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। बुनियादी ढांचा। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली अंडरवाटर रोडकमरेल टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जो रणनीतिक और यातायात की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण। ऐसी स्थिति में एनडीए को नया मुख्यमंत्री चुनना पड़ेगा। पिछले साल नवंबर में एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में जोरदार जीत मिली थी। अब सवाल ये है कि अगर वे राज्यसभा जाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल 3 नामों की चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं कि सीएम की रेस में कौन कौन शामिल हैं और किसके पास कितनी संभावना है। सीएम पद के दावेदार। सम्राट चौधरी। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो सम्राट चौधरी की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। बीजेपी के 89 विधायक हैं, जो एनडीए में सबसे बड़ा दल है। सम्राट चौधरी के पास वित्त, स्वास्थ्य, शहरी विकास और गृह जैसे अहम विभाग हैं। वे बीजेपी विधायक दल के नेता भी हैं और संगठन में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार की सरकार में वे डिप्टी सीएम बने थे और 2025 के चुनाव के बाद फिर से इस पद पर बने रहे। गृह विभाग मिलना बीजेपी के लिए बड़ी बात मानी गई। सम्राट चौधरी राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रहे। उन्होंने 1999 में आरजेडी से राजनीति शुरू की और राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री बने। बाद में वे जेडीयू और फिर बीजेपी में शामिल हुए। 2023 में वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। पहुंचते ही उसे तेज पेट दर्द शुरू हो गया। परिवार घबरा गया और तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया। स्कैनिंग सेंटर के बाथरूम में हुआ प्रसव। डॉक्टरों की सलाह पर लड़की को स्कैनिंग सेंटर ले जाया गया। वहां पर ऐसा कुछ हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। स्कैनिंग सेंटर के बाथरूम में ही उस नाबालिग लड़की ने एक स्वस्थ नवजात बेटे को जन्म दे दिया। डर और शर्म के कारण नवजात को कूड़े में फेंका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डर, शर्म और समाज के तानों के डर से घबराकर लड़की ने अपनी मां के साथ मिलकर नवजात बच्चे को वहीं के कूड़ेदान में फेंक दिया। एक मासूम जो अभी अभी इस दुनिया में आया था, उसे कूड़े के ढेर में छोड़ दिया गया।
यह दृश्य देखकर वहां मौजूद स्टाफ के होश उड़ गए। स्टाफ ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मां और बच्चा अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मां बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। केजीबीवी जैसी सरकारी आवासीय स्कूल में पढ़ने वाली यह छात्रा गरीब परिवार से है।